इन चार सुपरस्टार्स की वजह से आज पाकिस्तानी फैंस का सर फखर से बुलंद है और इन लड़कों को कमाल प्रेज इस टाइम पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर मिल रहा है और होना भी चाहिए। क्यों? आप पिछले 1-1.5 सालों से व्हाइट बॉल में आप बदतर से बदतर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, चाहे विद द बॉल हो चाहे विद द बैट हो, दोनों शोबों में, इनफैक्ट तीनों शोबों में पाकिस्तान टोटली फ्लॉप था, फेल था। लेकिन आज हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है, नो डाउट। आप हार गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जिस स्पिरिट से हारे हैं, जो फाइट बैक करके हारे हैं, जो कम बैक फाइट से करके हारे हैं, जो स्पिरिट ऑफ द गेम आपको दिखानी चाहिए थी, वो इन चार सुपरस्टार्स ने आज पाकिस्तान के लिए जो कमाल गेम खेली है, जो कमाल क्रिकेट मैच खेला है, कि क्या कमाल थ्रिलर मैच था। आज ये तो पैट कमिंग्स को एक उनकी क्वालिटी बन चुकी है कि जब भी वो मैच फंसता है, जब भी ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों से ये मैच कोई ना कोई मैच जाता है, तो ये पैट कमिंग्स ही होते हैं कि जो फ्रंट से लीड करते हैं, जो उस रोल के अंदर अपने आप को बिल्कुल अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं और उसको नैया पार, अपनी टीम को नैया जो है वो पार उसकी लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसे ही आज पैट कमिंस ने स्लोली स्लोली करते रहे और क्या शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को विनिंग ट्रैक पर लगाया और एक थ्रिलर मैच था, एक कमाल मैच था। एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया को जरूर क्रेडिट जाता है, लेकिन पाकिस्तान की पेस, बैटरी, अटैक और स्पेशली मैं यहाँ चार सुपरस्टार्स का नाम लूंगा। सबसे पहले हारिस रऊफ का नाम लूंगा। उस ठीक है, एक्सपेंसिव रहे, 9 ओवरों में 67 रन हारिस रऊफ ने दिए, लेकिन उस मोमेंट के ऊपर आकर उसने, लड़के ने क्या हिस्टोरिक स्पेल किया। उस 12 बॉल्स के अंदर पाकिस्तान ने 3 विकेट चटकाए। क्या कमाल हारिस रऊफ का पेस निकल रहा था, स्पीड निकल रही थी, जिस एक्यूरेसी के साथ और जिस टेम्परामेंट के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, क्या हिस्टोरिक कमबैक था। स्पेशली हारिस रऊफ की विद द बॉल परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, कमाल धमाल परफॉर्मेंस थी। और इस टाइम पे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हाईली रेट किया जा रहा है, हाईली प्रेज किया जा रहा है आपके हारिस रऊफ को, जो उन्होंने एमसीजी के अंदर स्पेल कराया है। क्या हिस्टोरिक, वो जो मैक्सवेल को एज लगा, फिर उससे पहले आपके मार्नस लबुशेन को जो एज लगा और वो थर्ड मैन पे एक्सेप्शनल कैच किया, आपके वही इरफान खान नियाजी ने हिस्टोरिक, पाकिस्तान ने कमबैक किया था। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ये पहले इस मैच के हीरो है। दूसरे शाहीन शाह अफरीदी विद द बैट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग में भी दो खिलाड़ियों को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट जरूर किया, लेकिन विद द बैट जो उन्होंने हिस्टोरिक बैटिंग की, जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जो उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट दिखाई, वो कमाल थी। निकल निकल कर उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी ने निकल निकल कर स्टार को छक्के लगाए। 24 रन की 19 बॉल पर क्विक पारी थी और शानदार पारी थी। एक छक्का उन्होंने एडम जैम्पा को जो कमाल निकल कर मारा, वो शानदार सिक्सेस था। और इस तरह से वो जो 24 रन की एक इंपैक्टफुल इनिंग थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 204 रन, 3 रन बनाने में बोर्ड में कामयाब रहा। साथ साथ अगर बात करें तीसरे हीरो की, वो वनर आर्मी शो है नसीम शाह। क्या कमाल स्पेल, क्या कमाल बैटिंग उनकी, ये आपको 100 आउट ऑफ 100% नसीम शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज उनकी जो सलाहियत है विद द बैट वो कमाल है। ये आपके टेलेंडर्स है, और टेलेंडर्स ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के सामने ठहरना, और ऑस्ट्रेलिया जैसी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, एडम जैम्पा, मैक्सवेल, इन सब के सामने ठहरना अपने आप में खुद ही क्वालिटी है। लेकिन उस क्वालिटी को ना सिर्फ ट्रांसलेट किया परफॉर्मेंस के अंदर, बल्कि निकल निकल के सही उनको छक्के लपेड़ लपेड़ के, जैसे मैक्सवेल को वो मार रहे थे निकल निकल कर, और जिस तरह से पैट कमिंस को मार रहे थे। हिस्टोरिकल पारी, 40 रन की शानदार पारी थी, जिसकी बदौलत क्या कमाल पाकिस्तान ने, हालांकि आपकी तो बैटिंग ने आपकी नैया डुबा दी थी, आप तो 150 पर पुग हो चुके थे, लेकिन वहां पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को रैप अप किया, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बॉलिंग के अगेंस्ट बिल्कुल नसीम शाह खड़े हो गए और उन्होंने फ्रंट से लीड किया और उन्होंने कमाल बैटिंग की, जिसकी 40 रन की बड़ी पोटेंशियल वाली पारी की बदौलत पाकिस्तान 203 रन बनाने में कामयाब रहा। लेकिन साथ साथ मैं चौथा क्रेडिट कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान की आज कैप्टनसी को दूंगा। पहला मैच था एज कैप्टन उनका, लेकिन उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रही थी, उन्होंने जो एक प्लान दिया हुआ था बॉलर को, एंड ऑफ दिस मैच
लेकिन क्या कमाल था वो क्या आउटस्टैंडिंग था। आपको चौथा क्रेडिट कहीं ना कहीं, ठीक है बैटिंग में जरूर फ्लॉप हुए, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो जिस तरह से ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे टोटली। इस चीज को हम कभी बैक नहीं करेंगे कि आप टुक टुक की अप्रोच से पाकिस्तान को खराब करते हैं, और पहले कर चुके हैं ये मोहम्मद रिजवान। लेकिन एज कैप्टन अगर उनकी फील्ड प्लेसमेंट की बात करेंगे, ओवर चेंजेस की बात करेंगे, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी एंड ऑफ दिस मैच थोड़ी सी गलती मोहम्मद रिजवान से, मिस्टेक आप बोले हो गई। वो इस वजह से कि वो हारिस रऊफ का जब वो रिदम लगा हुआ था, ठीक है उनसे रन्स लीक हो रहे थे, ठीक है वो रन्स दे रहे थे, लेकिन आप ये देखिए कि उनका रिदम वापस आ गया था, तो उनको आपने लगाए रखना था। ये नहीं आप बीच में मोहम्मद हसनैन को ले आए। मोहम्मद हसनैन की कोई समझ नहीं आ रही थी, लाइन और लेंथ उनकी ना कंट्रोल है उनके पास, इतनी एक्सेप्शनल किस्म का उनके पास स्पेस है, लेकिन उनका वो कंट्रोल नहीं है जो समझ नहीं आता। इतना जबरदस्त आपके पास पेस है, आप 145 प्लस कंसिस्टेंट बॉलर हैं, लेकिन आपके पास वो एक्यूरेसी नहीं है, आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि विकेट टेकिंग डिलीवरी आपने क्या करानी है, विद इन स्टंप्स कैसे बॉलिंग करनी है, आपने बाउंसर्स कैसे करने हैं, आपने जॉकर्स कैसे करने हैं। वो मोहम्मद हसनैन को लिटरली काम करने की सख्त से सख्त जरूरत है। तो दूसरा, मोहम्मद रिजवान से बस यही मिस्टेक हुआ कि उन्होंने एंड ऑफ दिस मैच हारिस रऊफ को जो है वो अटैक नहीं कराया। हारिस रऊफ से पता नहीं ओवर क्यों बचा रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी। बट जबरदस्त किस्म की मोहम्मद रिजवान की आज एज कैप्टन उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की इस पहले ओडीआई मैच में शक्ल नजर आई है एज कैप्टन। खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।